Hello students, this is your English lecture and today I will teach you Unit 2 Scientists and Invention, and about some activities. Here in previous lecture I taught you some scientists like Vikram Sarabhai, Dr. Homi Jahangir Bhabha, आर्यभट्ट, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन और भी कितने साइंटिस्ट के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। प्लस हमने उनके अबाउट कुछ लिखे भी थे और क्वेश्चंस भी लिखे थे, राइट। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 जो कि एक्टिविटी 3 का है, विच नेम इज पार्ट 2। जो लेसन है हमारा उसका नेम है फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। यहाँ पर हमें जो हेडिंग दी है फेमस डिस्कवरी यानी जो प्रख्यात जो खोजें हुई और इन्वेंशंस किए, तो वो साइंटिस्ट के अबाउट यहाँ पर लिखा गया है। वो साइंटिस्ट का नेम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो थे वो क्या थे? सबसे बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जो कि आर्किमिडीज ने बहुत सी मैथ्स में साइंस में खोजें की थी। तो हमारे यहाँ पर ये छोटे से पैरा में एक इन्वेंशन उनका दिया गया है। वो क्या था, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। आर्किमिडीज क्या थे? एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ही लिव्ड इन सिरेकस नियरली 2000 years ago। अबाउट 2000 years पहले क्या था, वो कहाँ रहते थे? इन सिरेकस। सिरेकस प्लेस पर वो रहते थे। द किंग ऑफ द लैंड wanted to wear a golden crown। नेक्स्ट लाइन है हमारी कि जो राजा थे वो क्या चाहते थे? क्राउन पहनना चाहते थे। क्राउन मीन्स होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट, सोने का मुकुट। वियर यानी पहनना, वांटेड यानी चाहते थे। वो सोने का मुकुट पहनना चाहते थे जो उस समय पे राजा थे। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन। उन्होंने क्या किया? कुछ गोल्ड यानी सोने की चीज, सोने का टुकड़ा यानी कुछ दिया। और किसको दिया? गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ यानी सुनार, जो सोना बनाता है उसे हम गोल्डस्मिथ कहते हैं। वो गोल्डस्मिथ को दिया और उससे क्राउन बनाने के लिए कहा, एक परफेक्ट क्राउन। आफ्टर फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों के बाद, गोल्डस्मिथ कैम आया। वो क्या लेकर आया था? एक क्राउन लेकर आया राजा के लिए। द क्राउन वॉज वेट। क्राउन भारी था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग। राजा के द्वारा जो सोना दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग क्या था? वो क्राउन का वेट था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। राजा जो है मुकुट का यानी जो क्राउन था वो क्राउन का कलर देख रहा था। ही सस्पेक्टेड दैट, सस्पेक्टेड मीन्स शंका होना, ओके। सस्पेक्टेड मीन्स शंका हुई उसे कि द गोल्डस्मिथ हैड स्टॉलन सम गोल्ड। उसने स्टॉलन मीन्स चुरा लिया। गोल्डस्मिथ यानी सोनार। उस सोनी ने क्या किया है? गोल्डस्मिथ ने कुछ गोल्ड, सम गोल्ड स्टॉलन कर लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। पर वो जो राजा था वो इस बात पर श्योर नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। उसे सच्चाई का पता लगाना था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट। उसने अपने कोर्ट में यानी उसकी जो दरबार था वहाँ साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। ही आस्क्ड हिज कोर्ट, वो उसने ये दरबार के साइंटिस्ट आर्किमिडीज को कहा कि ये सब जो सच है वो फाइंड आउट करो। द किंग सेड, राजा ने कहा, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। राजा ने कहा कि फाइंड आउट यानी ढूंढ निकालो। फाइंड आउट करने यानी ढूंढ निकालो कि इसमें कितना गोल्ड चुरा लिया गया है, ओके।
हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, अब ये सच्चाई का पता कैसे लगाएं, उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो अब क्या करेंगे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, आर्किमिडीज ने ये प्रॉब्लम के बारे में दिन और रात सोचा। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ, एक दिन वो बात कर रहे थे, बाथ मीन्स नहाना, वो अपना बात ले रहे थे। बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, वो बात लेने गए थे पर वो बहुत बिजी थे। बिजी किस में थे वो, थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स सोचने में। ओके, ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, उन्होंने बाथ टब नोटिस नहीं किया कि हम बाजू में क्या पड़ा है, एक बाथ टब जो आता है ना जिसमें लेट कर नहाते, वो बाथ टब पड़ा है, वो नोटिस नहीं किया। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, जो वाटर था किसमें, बाथ टब में, वो ऑलरेडी फुल था, पूरी तरह से भरा हुआ था, किनारे तक, ऊपर टॉप ऑफ तक। ही स्लाइड इनटू द बाथ टब, वो फिसल गए, स्लाइड हो गए बाथ टब में। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब, इमीडिएटली यानी जल्द ही, एक एकदम लार्ज क्वांटिटी मीन्स एक विशाल मात्रा में वाटर जो है फ्लो करने यानी गिरना, फ्लोड ओवर ऊपर गिरा, द ब्रिम ऑफ द बाथ टब के बाहर आ गया। ही नोटिस दिस, उसने नोटिस किया। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, अचानक उसके माइंड में एक फ्लैश हुआ, फ्लैश होना मीन्स एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, ही जम्पेड आउट ऑफ द बाथ टब, वो खुशी के मारे बाथ टब में के बाहर जंप कर गए और शाउटिंग यानी जोर से चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाए, यूरेका यूरेका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेका, यस, यूरेका इन ग्रीक मीन्स, यूरेका में ग्रीक वर्ड का मीनिंग है आई हैव फाउंड इट, मैंने ये ढूंढ निकाला। ओके, आई हैव फाउंड इट, मैंने ये ढूंढ निकाला, इसका यूरेका का मीन्स ये होता है। ओके, thus it was found that different metals of the same weight have different volumes, यानी अलग अलग तरह की जो मेटल्स होती है उनका अलग अलग वेट होता है। वॉल्यूम यानी वेट, वजन। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम वाटर में डालेंगे वो क्या करेगा, अपनी जगह, विल डिस्प्लेस, जब वाटर में डालेंगे तो वो वाटर अपना वो जगह छोड़ देगा, यानी उतना पानी फैल जाता है। द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, और जो भी वाटर फैलता है, डिस्प्लेस्ड होता है, वो वॉल्यूम यानी वजन के, जो भी हमारा थिंग्स हमने उसके अंदर डाला हो उसके इक्वल होता है। दैट मीन्स कि हम जैसे कोई टब में एक क्राउन डाला है और एक टब में गोल्ड डाला है, अगर क्राउन जो है उसमें कुछ भेलसेल की हो तो क्या होगा, वो क्राउन का वेट के अकॉर्डिंग पानी नहीं आता, बट जो प्योर गोल्ड उसी वेट का हमने रखा है वो क्राउन का पानी उतना फैल जाएगा, उतने ही वेट के अकॉर्डिंग वो पानी बाहर जाएगा, और जो उसमें मिलावट होगी वो उतना पानी बाहर नहीं फेंकेगा। अंडरस्टूड। तो ये जो था, ये साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने ये इन्वेंशन करके खोज निकाला कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को वॉल्यूम कर सकते हैं। ओके, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब हम आएंगे मीनिंग्स पे। ओके, हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। ओके, नाउ आर्किमिडीज की शॉर्ट इन्वेंशन के बारे में हमने अभी स्टडी किया। अब उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ हम उसकी मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट इज गोल्ड स्मिथ, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुनार और इंग्लिश में बोलते हैं अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो ज्वेलरी बनाता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। नाउ हियर सुटेबल यानी राइट, सुटेबल यानी जो हमें सही लगे। ओके, नेक्स्ट टू सस्पेक्ट मीन्स मैंने आपको बताया था पैरा रीडिंग में, सस्पेक्ट मीन्स शंकास्पद, यानी जो शंका भावना होती है।
टू हैव एन आइडिया दैट, अथवा कोई अंदर से कुछ आइडियाज आ रहा हो। टू नोटिस, नोटिस मीन्स टू सी, नोटिस मीन्स टू सी, नोटिस करना है या फिर देखना। ब्रिम, एज, एज मीन्स किनारा। टॉप, टॉप मीन्स ऊपर के टॉच तक भरा हुआ। स्लाइड, स्लाइड मीन्स स्लिप्ड इनटू, स्लाइड करना यानी स्लिप कर जाना। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स क्विकली, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, क्विकली, जल्दी। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में है वो सब देखना हो तो हम उस क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्वांटिटी, अदरवाइज अमाउंट। फ्लैश, फ्लैश यानी, फ्लैश यानी आइडिया, एकदम से एक फ्लैश होता है लाइट वाला जो फोकस देता है, और एक फ्लैश हमारे जो माइंड में आ जाता है। बाय चांस हम कोई काम में फंस गए और हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो क्या बोलेंगे, उसे एकदम से फ्लैश हो गया, मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आ गया। ओके, फ्लैश यानी आइडिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी मैंने आपको पहले बताया वेट, क्वांटिटी या अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स यानी हम कहेंगे उसको थिंग्स, कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो यानी कि उसे हम कहेंगे कोई भी वस्तु। थिंग्स, टू डिस्प्लेस, टू डिस्प्लेस मीन्स टू पुट आउट ऑफ प्लेस, यानी प्लेस के बाहर निकल जाना। ओके, यानी वो बाहर निकल के अपनी एक प्लेस ले लेता हो, डिस्प्लेस हो जाता हो। ओके, दिस इज योर मीनिंग ऑफ Archimedes story. Here in activity 3 we will show that information about scientist. Some informations which is given here, I will explain you what about them. Okay, here first is Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai was born in Ahmedabad. विक्रम साराभाई कहाँ पर बॉर्न हुए थे, इन अहमदाबाद, इन 1919। ओके, 1919 में वो बॉर्न हुए थे, कहाँ पर हुए थे, अहमदाबाद में। ओके, फर्स्ट लाइन ये हुई हमारी विक्रम साराभाई की। नेक्स्ट है, ही वॉज ऑल्सो वाइडली नॉन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। उन्हें और भी किस रूप में जाना जाता है, पिता के रूप में। किस पिता के रूप में, भारत के जो अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम करते हैं उसको पिता के रूप में भी जाना जाता था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के पिता के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। अंडरस्टूड, किसको, विक्रम साराभाई को। अंडरस्टूड, ये सारे साइंटिस्ट के अबाउट टू लाइन है समथिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा, मैंने ये सब आपको पहले भी इनके अबाउट बताया है। आई होप यू लर्न इट। डॉक्टर होमी भाभा वॉज बॉर्न इनटू अ रिच पारसी फैमिली। डॉक्टर होमी भाभा जो है वो क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। वो भी पारसी फैमिली कैसी थी, रिच, कैसी थी, रिच और पारसी फैमिली थी। और कहाँ कब बॉर्न हुए थे, इन 1909। ओके, ना होमी भाभा इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। होमी भाभा को भी एक पिता के रूप में जाना जाता है। किस पिता के रूप में, भारत के जो परमाणु विज्ञान कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको पिता के रूप में जाना जाता थे, यानी उनके वो पिता थे। परमाणु वगैरह बनाने में ये सब सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट थे। अंडरस्टूड, ये दोनों हमारे हो गए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, डॉक्टर सीवी रमन। ओके, डॉक्टर सीवी रमन ने क्या किया था हम देखते हैं। सीवी रमन वॉज बॉर्न इन 1888। सीवी रमन कब बॉर्न हुए थे, 1888 में बॉर्न हुए थे। कहाँ बॉर्न हुए थे, इन तमिलनाडु।
तमिलनाडु में वो बॉर्न हुए थे। इन 1930, कब? In 1930, he became the first Indian scientist to win the Nobel Prize for the discovery of the Raman effect. उन्होंने 1930 में उन्हें फर्स्ट भारतीय साइंटिस्ट को नोबल प्राइज़ मिला। किसकी खोज में? क्योंकि उनका जो एक खोज थी वो किस नाम से जानी गई थी? रमन इफेक्ट के रूप में जानी गई थी। ओके, तो ये समझ में आया तीनों के बारे में। मैंने अबाउट इसको फिर से रिवाइज आपको किया है। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट साइंटिस्ट। अवर नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को तो मे भी सभी जानते होंगे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यस, एपीजे अब्दुल कलाम को किसके रूप में जाना जाता है? एज अ मिसाइल मैन। किस रूप में जाना जाता है? मिसाइल मैन के रूप में उन्हें जाना जाता है। भारत के वो मिसाइल मैन थे। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कब रहे थे? उसका टाइमिंग दिया यहाँ पर, फ्रॉम जुलाई 25, 2002। जुलाई में 25 डेट को, कौन से ईयर में? 2002 में, 2 से जुलाई 25, 2007 तक वो हमारे क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आया समझ में? अब्दुल कलाम के बारे में सभी को अब लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट है 5th, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, ही डिस्कवर्स दैट प्लांट्स टू हैव लाइफ। उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। ओके, हम ह्यूमन बींग्स में तो लाइफ होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बट ये जो है प्लांट्स, ये भी क्या है? लिविंग है। ओके, ही डिस्कवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज की जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ एक जो साधन है उसकी खोज की, विच स्टडीड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो क्या बताता है? वो ये बताता था कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो उसके बारे में स्टडीड हम कर सकते थे उस इंस्ट्रूमेंट के। उसका नेम क्या था? क्रेस्कोग्राफ। ओके, और उन्होंने किसकी खोज की थी? कि प्लांट्स टू हैव लाइफ, प्लांट्स में भी एक जीवन है। अंडरस्टूड? नाउ अवर लास्ट इज श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन भी एक साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वो क्या थे? एक महान साइंटिस्ट थे। हु हैज़ मेड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें श्रीनिवास रामानुजन ने मैथमेटिक्स यानी गणित शास्त्र में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित शास्त्र में अपना बहुत ही योगदान दिया है। ओके, तो ये सब साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट हमारे थे विक्रम साराभाई, सेकंड हमने डॉक्टर होमी भाभा के बारे में पढ़ा, थर्ड है हमारा डॉक्टर सीवी रमन, एंड देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ था एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था। फिफ्थ है जगदीश चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा था, और लास्ट जो है श्रीनिवास रामानुजन के अबाउट हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ओके, हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ विक्रम सारा। विक्रम साराभाई का आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, ये है विक्रम साराभाई जिनके अबाउट मैंने आपको कहा था। विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद इन 1919। ही वॉज ऑल्सो वाइडली नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये है हमारे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। नाउ आवर सेकेंड पिक्चर इज डॉक्टर
Homi Bhabha. Okay, Dr. Homi Bhabha was born into a rich Parsi family in 1909. होमी भाभा इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। मैंने आपको ये स्टडी भी करा दिया है। तो ये पिक जो है आप ध्यान से देखो, ये है डॉक्टर होमी भाभा। ओके, नाउ अवर थर्ड इज डॉक्टर सी.वी. रमन। दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर सी.वी. रमन। सी.वी. रमन was born in 1888 in Tamil Nadu. In 1930, he became the first Indian scientist to win the Nobel Prize for the discovery of the Raman effect. Here our fourth picture is APJ Abdul Kalam. ये हमारे कौन है? APJ Abdul Kalam. ये साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे एज यू नो दैट APJ अब्दुल कलाम इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है भारत में। He was also the president of India from July 25th. उनको प्रेसिडेंट बनाया था 2002 से 2007 तक। Now come to the next scientist whose name is जगदीश चंद्र बोस। ये हमारे जगदीश चंद्र बोस हैं। He discovered that plants, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स में भी क्या है? जीव है, लाइफ है। He discovered an instrument called क्रेसोकोग्राफ विच स्टडीड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो क्रेसोकोग्राफ प्लांट्स का था, जो कि बताता था कि प्लांट्स की ग्रोथ किस तरह से होती है। हियर अवर सिक्स्थ साइंटिस्ट श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एज यू नो दैट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु हैज़ मेड मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस 6 साइंटिस्ट एंड अबाउट देम। नाउ अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और इसी से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी। ओके, और उसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रीपोजिशंस भी देखेंगे। आई होप you all learn about the scientist. Thank you.